चतरा की सीट जीतकर झारखंड में, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हर तरफ चिराग की एंट्री दिख रही है, हर तरफ चिराग का बोलबाला दिख रहा है और उसी की डंका बज रही है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जितनी सारी रैलियां की, जितनी सारी सभाएं की हैं, उसका फल मिलना शुरू हो गया है। और जिस तरह से वो, जिस नाम से वो जाने जाते हैं, जिस पहचान से वो जाने जाते हैं और जिस तरफ से उनका स्ट्राइक रेट से जाने जाते हैं, वो 100% स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होते रहती है, तनाव माहौल बनते रहता है। उस माहौल में भी, उस सारी चिंगारियों में वो चिराग अपना जलवा दिखा रहे हैं, अपना जलवा को कायम रख रहे हैं। झारखंड में ज़्यादा कुछ नहीं होने के बाद भी बट उनको जो सीट मिला था उस पर अपना फतह हासिल कर लिए और वहाँ से उनके कार्यकर्ता जनार्दन ने अपनी दावेदारी ठोकी है और बहुत अच्छे तरीके से बातें कही है कि क्योंकि वो बातें अपने आप में रिप्रेजेंट करती है कि एक कैसे नेता है। जनार्दन पासवान का कहना है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और जनता के सामने मैंने सारी बात रखी है, इसलिए मैं जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं और मैं झूठ फरेबी ये सब सारी चीज़ से दूर रहता हूं। शायद चतरा में उनका वो परिणाम निकल के आया और चिराग का वो नया चिराग उठ करके आया है, इसलिए झारखंड में उनका कार्यकर्ता में भी एक नया खाता खुला है। धीरे धीरे नागालैंड में तो था ही, बिहार में था, अब झारखंड में हो गया है। इसलिए इस खुशखबरी को वह अपने पास ही नहीं, झारखंड के लोगों ने लिया है। कल मैं महाराष्ट्र में हैं, बधाइयां दे रहे हैं और मिठाइयां खा रहे हैं और मिठाइयां खिला रहे हैं और बस उनकी ये खुशखबरी सिर्फ झारखंड तक सिमट के नहीं रहती है। बिहार उपचुनाव का भी नतीजा में एनडीए ने जिस तरह से फतह मारी है, चारों सीट क्लिंच कर दी है, जो भी सोचा नहीं था उससे परे ला दिया है। यानी तेजस्वी का अड्डा, जो तेजस्वी का गढ़ था, उसको भी साफ कर दिया है। 34 साल पुराना जो कब्जा किया हुआ आरजेडी का जो खंड है वो भूखंड कर दिया है और उस पर बहुत सारे काम किए और वहां से भी खुशखबरी मिलने का नतीजा है। और उससे बड़ी जो खुशखबरी है जिसको कोई भी नहीं आज डाइजेस्ट कर रहा है वो है महाराष्ट्र इलेक्शन। महाराष्ट्र इलेक्शन में जिस तरह से बढ़त और बहुत बढ़त मैंने कहते हैं कि एक जीतना नहीं कहता, एक प्रचंड जीत की जीत एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। और अगर हम इसे भी मिस कर दे तो वो मिस करना नहीं बन पाएगा, क्योंकि यूपी में जिस तरह से योगी जी का आतंक रहा है, योगी जी का गढ़ रहा है, वहां पर भी उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है। यानी हर जगह से अब एनडीए का बोलबाला बढ़ रहा है और एनडीए के लिए ही तो फेमस है चिराग पासवान। अगर एनडीए बढ़ रहा है यानी तो कद सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान का बढ़ता ही है और वही बढ़ते कद में अब लगता है कि उनकी प्रशंसा धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए मिठाइयों का तांता लगाया है, हर जगह मीडिया न्यूज़ हर जगह वायरल हो रहे हो, हर जगह बातें कर रहे हैं, चाहे वो बिहार चुनाव को लेकर के हो, चाहे झारखंड चुनाव को लेकर के हो, या महाराष्ट्र का हो, चाहे यूपी का हो। अब हर जगह कहीं ना कहीं चिराग का जलवा कायम हो रहा है। इसलिए अब जो नारा लग रहा है जीत का नाम चिराग पासवान, अब बड़े दौर से एक नई इनिंग खेलने वाले, क्योंकि इसका सारा क्रेडिट कहीं ना कहीं अब बिहार में आने वाला है और बिहार में एक नया भूचाल आएगा, एक नया भूकंप आएगा और उस भूकंप में देखते हैं कौन किसका पत्ता साफ करेगा। इस तरह के रिजल्ट के परिणाम वो क्लियर कर देते हैं कि बिहार में भी अब फाइनल की बारी आ गई है, क्योंकि सेमीफाइनल मैच हो चुका है, सेमीफाइनल जीत चुके हैं। अब वो फाइनल में जो सेमीफाइनल ही जीतता है उससे करीब यह क्लियर हो जाता है कि फाइनल उसी के हाथ में, वो गिरफ्त में आ चुका है और कहीं ना कहीं चिराग वो गिरफ्त बना चुके हैं, एनडीए गिरफ्त बना चुकी है। बीजेपी ने किसी तरह से अपना वो क्लियर कर दिया है और उनका जो सपोर्ट था, कहीं ना कहीं मांझी का सपोर्ट है, नीतीश का सपोर्ट है, चिराग का सपोर्ट है, तो बिहार में एक अलग तरह का सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए बड़े बड़े जो सत्ता जो कई सालों से उनके नाम था, साल दर साल दशकों से नाम था, उसको भी उखाड़ फेंकने का काम किया है। इसीलिए आज चिराग के घरों में आज एक नया चिराग जल रहा है, मिठाइयाँ बंट रहा है, पार्टी दफ्तरों में खुशी का माहौल है, हर जगह इंटरव्यू का तांता लगा है। बहुत कुछ उनसे जानने की कोशिश की जा रही है और उनसे समझने की कोशिश की जा रही है कि आने वाला आपका क्या एक्शन होगा, आने वाला
समय में किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, क्या होने वाला है बिहार में, क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि सबकी नजर चिराग की अगर होगी तो बिहार विधानसभा इलेक्शन की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वहां रहना बहुत जरूरी है और वही पूरी जनता चाह रही है। और जिस तरह से बिहार उपचुनाव के नतीजे आए हैं वह क्लियर कर देता है कि कहीं ना कहीं अब चिराग की एंट्री शुरू हो गई है, चिराग की लोकप्रियता बढ़ रही है और उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी जो बोलबाला है, नीतीश कुमार कहते हैं कि अपने अड्डे से बहुत मजबूत है, जिस गढ़ में अपने रहते हैं बिहार के गढ़ में, तो अपने गढ़ को पूरी तरह से कहते ना एकदम बांध के रखे हुए हैं और वही बांधने के गढ़ में कहीं ना कहीं एनडीए की झंडा लहरा रहा है, बीजेपी खिल रहा है, वो कमल निकल के आ रहा है और उसकी सारे क्रेडिट कहीं ना कहीं चिराग को भी मिल रहा है। कुछ क्रेडिट बीजेपी के तरफ से मोदी जी जिस तरह से उनको सपोर्ट करते हैं उसका भी मिल रहा है कहीं ना कहीं, और अन्य पार्टियों को भी मिल रहा है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। मैंने पिछले भी वीडियोस में बात बताई थी, क्योंकि अकेला चना यानी अकेला चिराग ही पूरी तरह से सब कुछ नहीं कर सकता। और बात लेकर के आती है तो झारखंड के लेकर के, तो इसी बात पर मैंने ये बातें रखी थी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। चिराग को सारा कुछ क्रेडिट झारखंड में दे दिया गया था, बट वो सारा चीजें नहीं हो पाया, उसके लिए भी मंथन जारी होगी, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन इस सारे चुनावों के बीच जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह से चिराग का जलवा जल रहा है, अब लग रहा है कि चिराग अब वो एक रॉकेट की तरह लॉन्च करने वाले, एक मिसाइल की तरह विस्फोट करने वाले हैं और वही बिहार की धरती में दिखने वाला है। बाकी आपका क्या राय है, आपके मन में कौन सी विचारें कौंध रही है, हमारे साथ शेयर करना ना भूले। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे ही हमारे साथ प्यार देते रहिए, बढ़ते रहिए, और हम ऐसे ही आपके साथ नए नए वीडियोस लाते रहेंगे।